विद द फेस्टिव सीजन ऑन, मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहां मैं ब्यूटीफुल लेडीज के लिए एक मेकअप क्रिएट करूं, विच इज़ द फेस्टिव मेकअप लुक। नाउ दिस विल बी अ वेरी इजी टू कैरी मेकअप। अभी दिवाली, करवा चौथ के टाइम भी है, तो आप ये मेकअप को, ये गेटअप को कैरी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहले स्टार्ट करती हूँ मेरे हेयर से। I have already washed my hair and I have done a hair spa. मैंने लॉरियल का हेयर स्पा किया हुआ है for that smooth, shiny and flowy hair. And इस वक्त मैं हेयर को एक बन बना के रखी हूँ with little wet hair. It's with applying little water. थोड़ा crumpled करके मैंने थोड़ा बन बनाया हुआ है so that when I open it, I'll try to create a bouncy look for you. Now moving on to the face. फेस की बात करें तो बिफोर वी प्रोसीड फॉर द मेकअप, इंश्योर दैट आप अच्छी तरह से अपने फेस को वॉश करके बैठें फॉर योर मेकअप, बिकॉज विदाउट फेस वॉश अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं, इट कुड रिजल्ट इन टू पिम्पल्स और एक्ने, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन, बिकॉज कॉस्मेटिक्स में काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। सो ऑलवेज गो फॉर अ गुड फेस वॉश बिफोर एंड आफ्टर मेकअप। मैंने वाओ का विटामिन सी फेस वॉश यूज़ किया है, विच इज़ वेरी फोमी, एंड हियर आई एम विदाउट एब्सोल्युटली एनी मेकअप इन फ्रंट ऑफ इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं टोनर लगाने वाली हूँ और मैं यहाँ पे ये लॉरियल का टोनर यूज़ कर रही हूँ। सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डैब इट ऑन योर फेस। इसको जस्ट अपने फेस पे डैब कर लेना है। दिस इज हाउ यू डैब द टोनर ऑन योर फेस। आई अलाउ इट टू ड्राई नेचुरली। एंड अब मैं लगाने वाली हूँ फेस सीरम। आई यूज़ द ओले सीरम। माई स्किन इज़ लिटिल सेंसिटिव। देखिए ये प्रोडक्ट्स मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ व्हाट सूट्स माई स्किन। सो मैं आपको ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ। सो वॉट एवर यू फील सूट्स योर स्किन, प्लीज अप्लाई दैट। सो हियर आई एम अप्लाइंग सीरम। ये डॉट डॉट करके पूरे फेस पे बना लीजिए अपने forehead area, your chin, your cheek, and you are done. अभी इसको अच्छी तरह से आप हाथ से लगा लीजिए। I'm sitting in front of a camera, so I'm not able to see my face. तो मैंने एक मिरर भी रखा हुआ है। So sometimes you'll find me कि मैं थोड़ा नीचे की तरफ देख रही हूँ। I'm just seeing कि application right हो रहा है। तो ये मैंने मेरे फेस पे लगा लिया है। सो दिस सीरम, दिस कीप्स योर स्किन वेरी ग्लोवी। ये सीरम इसलिए लगाया जाता है ताकि आपकी स्किन बहुत ग्लोवी लगे, हाइड्रेटेड एंड ग्लोई लगे। सो ये अभी मैंने सीरम लगा लिया है मेरे फेस पर। आफ्टर अप्लाइंग दिस सीरम, अभी मैं एक फेस मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। दिस इज ऑल्सो टू क्रिएट द बेस एंड आई एम यूजिंग दिस सिंपल, अगेन फॉर अ वेरी सेंसिटिव स्किन। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। अगेन डैब इट ऑन योर फेस फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप पूरे फेस पे अच्छी तरह से कोने कोने तक, आपके टी लाइन पे अच्छी तरह से अप्लाई योर मॉइस्चराइजर। नाउ दिस विल कीप योर स्किन वेरी मॉइस्ट, क्योंकि इसके ऊपर आप अभी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। सो वी आर डन विद द मॉइस्चराइजर। अभी हम इस पे लगाएंगे कोट ऑफ प्राइमर, or you could use a BB cream. I'm using the Absolute BB cream. Now this is something which really suits my skin. अब हम इस पे BB cream लगाएंगे। कई जन को BB cream लगाने के बाद you really don't need to apply any kind of a foundation or anything as such. Usually people also use a dabber, which is also called the skin blender. उससे भी करते हैं, but at the moment I am not using a skin blender because I am very comfortable with my hands. So अभी मैं ये face में ये BB cream लगा रही हूँ।
दिस हैज़ टू बी टेकन सम टाइम। इसके एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान से, डोंट बी इन अ हरी, बिकॉज नहीं तो आपके फेस में पैची सा ना वो लुक आ जाएंगे। सो इंश्योर दैट आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी मेरा ये बीबी क्रीम लग चुका है। देखिए, द स्किन इज गिविंग अ वेरी ग्लोई लुक। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्पैक्ट। मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉर माई कॉम्पैक्ट, एंड दिस इज व्हाट गोज विथ माई स्किन। सो दिस इज हाउ विथ द ब्रश आई अप्लाई लिटिल कॉम्पैक्ट। ये याद रखिए, whenever you are applying this compact, बहुत हेवी ना करें, नहीं तो your layers of your skin, your makeup will go very thick and वो काफ़ी artificial सा लगने लगेगा। So this is how you just need to apply। तो ये लग गया है मेरा compact। अब फेस में काफ़ी कुछ लगा चुकी हूँ, so I am just using this settler, makeup settler। I'll allow it to dry naturally, ये इसलिए ताकि ये मेकअप फेस पे सेटल हो जाए। अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं आईब्राउज पे। दिस इज समथिंग विच आई पिक्ड अप फ्रॉम मिनीसू एंड आई रेगुलरली यूज इट। गिव अ प्रॉपर फिलर टू योर आईब्राउज। अच्छी तरह से अपने ब्राउज को फिल करें, not too heavy। See, I'm not coming up with a bridal makeup, मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ। So I'm giving a very soft and subtle makeup। So ये हो गया आपका eyebrows। Just fill them properly, take your time and fill your brows properly। And this is where your brows are done। And brows हो जाने के बाद you define them with a proper brush। इसे अच्छी तरह से डिफाइन कीजिए अपने ब्राउज को। दिस इज हाउ यू डिफाइन योर ब्राउज। एंड नाउ माय ब्राउज आर सेट। अभी चलिए अपनी ब्यूटीफुल पैलेट से अपनी आंखों को डेकोरेट करती हूँ। आई ऑल्सो हैव सम लवली आई शेड्स हियर, दीज वंस, लेकिन आई एम इन अ मूड टू यूज दिस पैलेट। तो सबसे पहले हम एक क्रीज बना लेंगे। ये आईज के ऊपर वाली एरिया को, ये लीड के एरिया पे हम एक क्रीज बना लेते हैं। दिस इज हाउ वी मेक द क्रीज। ये देखिए, ये आपने बिल्कुल इसे एक बॉर्डर दे दिया है। This is how you make your crease। And after this add some glittery eyeliner। आज मैं ये कॉम्बिनेशन, अदरवाइज आई एड eyeliner एज वेल, लेकिन आज मैं ये आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। तो ये हल्का सा मैंने ये कर लिया। एंड एक थोड़ा टचअप चाहिए हमें फॉर माई आईज, कवरिंग अप ऑन द क्रीज। ये थोड़ा सा क्रीज कर लिया है मैंने। एंड हियर इट इज रेडी। अभी काजल लगा देती हूँ यार, काजल नहीं लगाती हूँ तो लगता है आंखें रोई हुई हैं। So now I'm applying kajal। Kajal has to be applied both on the lower as well as the upper waterline। While applying kajal, don't forget to touch the corners of your eyes, नहीं तो आँखें बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होती हैं। So ensure कि आप अपनी
कॉर्नर्स ऑफ द आईज को अच्छी तरह से टच करें। ये जो मैंने काजल लगाई है, मैंने अपर वाटर लाइनर में भी लगाई है एंड लोअर वाटर लाइनर में भी लगाई है। नाउ अभी मैं थोड़े मस्कारा लगाऊंगी। मैंने बहुत सारे मस्कारा ट्राई कर लिए, लेकिन ट्रस्ट मी, नथिंग बीट्स Maybelline and I'm back to Maybelline. So I'm using the Maybelline mascara to curl my eyelashes, both upper and lower. Just trying to give it a little voluminous look. बहुत जन artificial eyelashes भी लगाते हैं, but I don't know why मुझे डर सा लगता है and I've never been comfortable and also my skin is very sensitive, तो मैं ये सब बिल्कुल try नहीं करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो definitely you can go for false eyelashes. Here it is, my Maybelline. इसे जब लगाइएगा, इसे ऐसे करके लगाइएगा ताकि ये आपको वॉल्यूम दे। This will create volume for you. And here we are applying on your lower eyelids as well. अभी eyebrows define हो गया है, eyes हो गए हैं. Now time for contouring. Contouring के लिए मैं एक shade ले रही हूँ, which will add a little. Contouring के लिए आप जब करेंगे, this is basically to give your face a very chiseled and sharp look. So you don't have to apply it all over. बिल्कुल अच्छी तरह से आपको smear करने की ज़रूरत नहीं है. You just have to give ऐसे gentle stroke दीजिए. Just give gentle stroke, especially in your high cheekbone areas. While applying contour, ध्यान रखें कि you are touching your neck area as well. Otherwise, आपका face and आपके neck area में there will be a mismatch in the color of your skin. So take care of that. Makeup में बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है. Okay, now we are done with contouring. Now next that we are going to do is you have to get your apple's cheek. और ये apple's cheek कैसे मिलेगा आपको? By applying blusher. So here we go. आई नो ये बहुत आर्टिफिशियल सी स्माइल लग रही थी, पर जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको एप्पल स्टिक मिलेंगे नहीं. सो यू हैव टू डू दैट एंड देयर यू गो. योर एप्पल चिक इज रेडी. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज लेफ्ट एंड द लास्ट थिंग दैट इज लिपस्टिक, विदाउट विच द लुक इज इनकम्प्लीट. सो हियर आई गो. मैंने ये क्लिनिक की लिपस्टिक में लगा रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट विथ अ पिंक कलर बिकॉज मैंने स्काई ब्लू पहना हुआ है. सो आई वॉन्ट टू पेयर इट विथ पिंक. बहुत जन कंफर्टेबल फील करते हैं हाथ से स्मच करने की. अगर आपको हाथ से कंफर्टेबल लगे तो आप हाथ से इसको बिल्कुल अच्छी तरह से स्मच कर लें. अब आई एम कंफर्टेबल just doing this. And now I just have to define my lips with a lip liner. छोटी हो गई क्योंकि काफ़ी यूज़ करते हैं. This is one of my favorite. जब भी लिपस्टिक लगाएं, लगाने के बाद try to give this cut. जब भी लिपस्टिक लगाएं, try to give this cut for a beautiful shape. Outlining. And there we have completed our face makeup. अभी मैं मेरी हेयर खोलती हूँ to see कि ये क्या shape में है. And let me show you my bouncy look. So guys, this is my final look and I have paired it with a beautiful pair of झुमकास earrings. So let me know आपको मेरा ये look कैसा लगा. And till now, if you are not subscribed to my channel, then please go down, subscribe, share and like my channel. I'll see you soon with my next video. I love you all. Adios and a happy festive time to all of you.